अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जमहूरियत पे एक नज़र डालते हैं कि जमहूरियत किसे कहते हैं और ये किस बला का नाम है। जमहूरियत वो चीज़ है कि तमाम 22 करोड़ आवाम अपने अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करें और असम्बलियों में भेजकर कानून साजी करें ताकि जो 22 करोड़ की आवाम की मुश्किलात है वो दूर हो सके। मुश्किलात क्या होती हैं? रोज़गार सबसे बेस्ट, रोज़गार, घर, सड़क, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, सेहत, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं जो हर हुकूमत पर लागू हैं कि वो अपने अवाम के लिए मुयस्सर करे। लेकिन यहाँ जमहूरियत नहीं है, पुत्र जमहूरा है। और जमहूरियत की शक्ल में इस्लाम को मस्ख करना, ये भी बहुत एक गलत तरीका को बनाया गया है। हर किसी ने अपनी अपनी ग्रोह बना ली, पार्टी बना ली और जमहूरियत के नाम पर शबखून मारने लगे। जिसके पास पैसा ज़्यादा, वो अनपढ़ है, जाहिल है, वो कामयाब है, मैंने भी है, MPA भी है। जिसने कत्ल गारत ज़्यादा की, डकैती मारी, चोरी की, ग्रोह बनाए, ग्रुप्स हैं उनके, टारगेट किलिंग की, वो लोग कामयाब हैं, वो MNA MPA हैं और वो कानून साजी भी करते हैं और अपने लिए कानून साजी करते हैं, आवाम के लिए नहीं। कितना अरसा हो गया हम देख रहे हैं कि सिर्फ सियासी पार्टियां जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, होटलों में हो गए, असम्बलियों में हो गए, कहीं भी हो गए, वो एक दूसरे की शलवारें उतार रहे होते हैं, एक दूसरे का गिरबान चाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तोलानत कर रहे थे। किसी पार्टी ने, ख्वाह वो इमरान खान है, ख्वाह वो कोई पार्टी, जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, पार्टियां तो हैं ही हैं, लेकिन जमहूरियत की बात करें, जमहूरियत में आवाम को क्या रिटर्न मिलता है? बस आवाम को नारेबाजी मिलती है सिर्फ, और झंडे उठाना, नाचना और गाना, बस ये आवाम के हिस्से में आता है। भूख, इफलास, बाकी आवाम को कुछ नहीं मिलता। बिजली की लोड शेडिंग देख लें, पानी का निकासियाबी निकास देख लें, सड़कों की टूट फूट देख लें, पुराने अस्पताल BHU, RHC, DHQ देख लें, सेहत का निज़ाम देख लें, सड़कों का निज़ाम देख लें, तबाह बर्बाद हाल है। और महंगाई उरूज पर है। महंगाई क्यों उरूज पर है? महंगाई इसलिए अरूज पर है, जब ये पुत्र जमहूरे सेलेक्ट होके जाते हैं तो ये एक एक इलेक्शन पे 50-50 करोड़, 1-1 अरब, 2-2 अरब लगा के आगे जाते हैं। फिर उन्होंने क्या करना है? लोटे बन के बिकना है। जिस पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा, जिस पार्टी का वज़ीर आला बनेगा, वो उसको ख़रीद फरोख्त होगी, वहाँ पे उसको 50 करोड़ एक टाइम का मिलेगा, फिर उसको फंड्स मिलेंगे, फिर उसको टिकट्स मिलेंगे, फिर उसको बिजली का बिल नहीं होगा, फिर उसकी सेहत की सहूलियात होंगी, फिर उसके पास प्रोटोकॉल होगा, गाड़ियाँ होंगी। ये उनको मिलना है, आवाम को नहीं। लेकिन हाँ, आवाम के टैक्स का जितना भी रेवेन्यू होगा और पैसा होगा, वो यही लोग सर्व करेंगे। जो गूठा छाप हो गए, चाहे लोग दानश्वर अक्लमंद लोग घरों में बैठे इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम, वो जो दानश्वर अक्लमंद लोग होते हैं वो जाहलों के ग़ुलाम बनकर उनके लिए नारेबाजी कर रहे होते हैं, उनके लिए नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। और इस जमहूरियत में जो अगर दुरुस्त जमहूरियत आ जाए, जैसे बरतानिया में है, जैसे और मुल्कों में पाई जाती है, जमहूरियत में फिर अगर मुकम्मल जमहूरियत और दुरुस्त हालत में जमहूरियत आ जाए तो फिर वो आइन की पासदारी करते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं, तनज़्ज़ुली की तरफ ले गए और रोज़ बरोज़ जा रहा है। इक़्तिसादी माशी हालात अबतर हो चुके हैं, लोग एक दूसरे के गिरबान को पढ़ रहे हैं, डकैती, रहसनी, कत्ल आम हो चुके हैं। तो इस तमाम जमहूरियत के किरदार में इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा किरदार है। वो जिसको चाहे पैसा सर्फ करके पार्टी को आगे ले आए, ख्वाह उसको शऊर है या नहीं है। ज़्यादातर जिसको शऊर नहीं, उन्हीं को लाते हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे और वो उनको अपनी मर्ज़ी से मोम की तरह चलाते रहे, यानी बिगाड़ते और बनाते रहे।
तो ये है जमहूरियत। असल जमहूरियत की शक्ल ये है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जमहूरियत नहीं है इंसान का बनाया हुआ आइन, 73 का आइन सिर्फ इन्हीं खबीसों के लिए है, इन्हीं रजीम चेंज वालों के लिए है, इन्हीं चोरों डाकों के लिए है और किसी के लिए नहीं। अपनी मर्ज़ी से 63A को BCT में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो चलता जाता है जी। अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाहते हैं, अदालतों में अपनी मर्ज़ी के जज लगाना चाहते हैं, ज़िले में अपनी मर्ज़ी के DC लगाना चाहते हैं, ज़िले में अपनी मर्ज़ी के इंतज़ामिया लगाना चाहते हैं, सूबों में अपनी मर्ज़ी के एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं और वो अपनी मर्ज़ी के काम करवाना चाहते हैं। और जी हजूरी वही ग़ुलामाना ज़िंदगी, अफसर शाही अफसर सलूट मार। आज तक मैंने नहीं देखा कि पुलिस जिसका काम है शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो शहरियों को डंडे मार रही है, वो सोटे मार रही, वो शेलिंग कर रही, वो रबड़ की गोलियां चला रही, वो असली गोलियां चला रही, वो मार रही है, क्योंकि जमहूरियत है। और आर्डर कौन दे रहा है? सियासतदान दे रहा है। जिसने वोट लेना है, जिसने अवाम की खिदमत करी, वही अवाम को कत्ल भी कर रही है, मरवा भी रही है। क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? नहीं। अल्लाह का कानून लाओ, अल्लाह के इस्लाम के निफाज की तरफ जाओ, कुरान सुन्नत की तरफ जाओ, जहाँ एक फ़ैसला, एक आवाज़ और एक बात। यहाँ अदालत में एक मामूली बात का, यानी अभी ये रिसेंटली कि 186 वाला हार गया, 179 वाला जीत गया। वाह, ये जमहूरियत है, ये अक्सरियत है। अक्सरियत वाला हार गया और जिसे अक्सरियत नहीं थी वो जीत गया। फिर वो केस गया अदालतों में, वक्त ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, आवाम का यानी वो टेम्पो जो था वो ख़त्म हो रहा है, वो आवाम यानी वो बेबसी का आलम का शिकार हो गई है, मुफलिसी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, इक़्तिसादी माशी हालत ख़राब हो रही है। और ये लगे हुए एक दूसरे सवाल का, ये कह रहा मैं वज़ीर आला, दूसरा कह रहा मैं वज़ीर आला बनूँ, तीसरा कह रहा है ये मेरा हक है, दूसरा कह रहा है मेरा हक है। अवाम का कहाँ हक है? अवाम का क्या हक है? उसके पर बात की किसी ने? कोई नहीं करेगा। हमारा ये खूनी इनकलाब चाहते हैं, ये खूनी इनकलाब चाहते हैं। जब ये सारे MP MNO को तख्तेदार पर लटका दिया जाए ना, इस सड़कों के चौराहों पर लटका कर मारा जाए और इन पर तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया जाए, तो इनसे लूटा हुआ माल वापस ख़जानों में लाया जाए ताकि ये मुल्क बच सके, ये अवाम और आवाम की बेबसी और आवाम को सहूलियात फराहम हो सके, बेबसी ख़त्म हो सके। इसके अलावा कोई हल नहीं। और इस्लाम का निफाज किया जाए, इसके अलावा और कोई हल नहीं। 73 का आइन किया है, एक इंसान ने आइन बनाया हुआ है, वो भट्टो अभी तक उस आइन बनाने वाले भट्टो का अभी भी तक जिंदा है। वो कब्रों में मिट्टी खाक उसकी हड्डियाँ उठा के दे लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसने आइन बनाया उसने अपने सूबे का हाल ही बर्बाद कर दिया। वहाँ जाके देखो, सफ़र है, तबाही हाल है, देखने के काबिल नहीं है सिर्फ, जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया। जिसने आइन बनाया उसी आइन को गैन कर दिया इन्होंने। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और इस जमहूरियत से बचाए।